सर बिहार आप पहली बार आए हैं और आप सर अपना नाम बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं और बेंगलोर में जो आपका पीजी चलता है उस पीजी का नाम भी बताएं। और फिर मेरा दूसरा सवाल होगा कि आप बिहार क्यों आए थे। देखिए, मेरा नाम विमल लोहिया है और मेरा जन्म और स्टडी पुरुलिया वेस्ट बंगाल में हुई है। लास्ट 30 साल से मैं बेंगलोर रह रहा हूँ और बिहार पटना आने का मकसद है दो चीज़ें। एक तो जो बच्चे हमारी पीजी में रह गए उनके पेरेंट्स से मिलकर उनको धन्यवाद दे के उनके माध्यम से और आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनसे एडवाइस लेना है, संपर्क लेना है। और दूसरा, बिहार आए थे हम, मुजफ्फरपुर में क्रिकेट मैच हुआ बिहार प्रांतीय माडविया मंच द्वारा, उसके हम स्पॉन्सर थे, तो उसके लिए मुजफ्फरपुर मेरा मेन मकसद था, साथ में पटना भी था। और आप बेंगलोर में कितने दिनों से रह रहे हैं? बेंगलोर लगभग 30 साल के ऊपर हो गया मुझे रहते हुए विथ फैमिली के साथ जी। अच्छा सर, वहाँ जो आपका पीजी जो चलता है खास करके मेन उसी काम से आप बिहार आपका आना होता है क्या? जी हाँ, एकदम मेरा मकसद केवल पीजी है, स्टूडेंट हाउसिंग है जो बेंगलोर में है और A1 क्लास की है और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उसके लिए बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से मैं पटना आया हूँ। सर आप मुजफ्फरपुर भी गए थे? हाँ, मुजफ्फरपुर गया था। जैसे मैंने बताया कि मुजफ्फरपुर में माडविया मंच बिहार द्वारा बिहार प्रीमियर लीग हो रहा था एज लाइक IPL, तो उसके हम को स्पॉन्सर थे। इस मकसद से हम बिहार मुजफ्फरपुर गए थे। अच्छा सर, अभी तक आपके पीजी में बिहार से कितने बच्चे हैं, खास करके हमारे पटना से? देखिए, मेरे लिए तो बिहार माने रखता है, तो पूरे बिहार से लगभग 200-250 से ज़्यादा बच्चे आज तक रह चुके जो मेरे नॉलेज में हैं। उसमें से कुछ पेरेंट्स से मैं पर्सनली 1 to 1 मिला हूँ जिनके साथ आज हमारा फैमिली रिलेशन है। और केवल पटना के लगभग 100 बच्चों के ऊपर तो हमारे पीजी में रह चुके हैं। फुल सेंचुरी हो चुकी है, सेकंड सेंचुरी मारने का टारगेट है और आज की तारीख में हाफ सेंचुरी के ऊपर हमारे बच्चे, पटना के बच्चे मेरे पीजी में एज प्रेजेंट हैं। सर आपके पीजी में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है और बिहार के बच्चे ज़्यादा इंटरेस्टेड आपकी पीजी में रहने के लिए क्यों है, क्या खासियत है? देखिए, बिहार ने पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हमारे पीजी में 2 चीज़ के लिए आते हैं। एक तो हमारी पूरी पीजी लग्जरियस पीजी है, मानो वो आप अपना सेकंड घर समझिए। और बहुत ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा श्याम स्टे का यूट्यूब चैनल है, उसको जाके देखेंगे तो उसमें आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। प्लस हमारा फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो उसमें दिखावे की जो चीज़ है सब उसमें दिख जाएगी। रही बात सेकंड, जो मेन ऑप्शन है कि फ्लैट, आप पीजी के लिए बदले आप फ्लैट लेकर रह सकते हैं, मगर जो हमारे पीजी में जो खाने पीने का ध्यान जो रखता है, हम ये ट्राई करते हैं कि माँ से ज़्यादा उनका ध्यान रखें। ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, डिनर चारों टाइम अनलिमिटेड, स्वादिष्ट और शुद्ध खाना हो ताकि बच्चे अपने घर की याद को एक बार 2-3 साल के लिए भूल जाएं। अगर बिहार के बच्चे हैं सर तो वो तो बिहार का ही डिश खाना चाहते होंगे, तो ये आपके पीजी में अवेलेबल है? हाँ, बिहार का लिट्टी चोखा हम महीना में 2-3 बार खिलाते हैं और बाकी बिहार और राजस्थान में कुछ फ़र्क नहीं। रोटी सब्जी, दाल चावल, पानी पूरी, बड़ा पाव, समोसा, कचौड़ी, पराठे, यही मेन खाना अपने नॉर्थ इंडिया का, वो सब हमारे यहाँ मिलता है। बिहार का लिट्टी चोखा बाकायदा घी में डुबो के 3 तरह की चटनी और 3 तरह के जो बोलते हैं ना अपना बैंगन का और आलू का भरता, हम बना के खिलाते हैं। मैं खुद बिहार के खाने का शौकीन हूँ। बताइए कि आपके पीजी में जो स्टूडेंट्स रह रहे हैं वो किस चीज़ की तैयारियों के लिए वहाँ पे रहते हैं खास करके? हर तरह के BCom है, BBA, MBA है, आर्किटेक्चर है, तरह तरह की पढ़ाई करते हैं। क्यों, मैं खुद ना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं उसके डिग्रियों के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। बाकी हर कोर्स के JN कॉलेज और क्राइस्ट कॉलेज जिस चीज़ के लिए फेमस है, उनके सब बच्चे लगभग हमारे हर क्लास के, हर डिवीज़न के मेरे यहाँ पास रहते हैं आज की तारीख में। श्याम स्टेज जो आपका पीजी का नाम है, ये पीजी आपका सिर्फ बेंगलोर में ही है या और भी ब्रांचेज है तो कहाँ कहाँ पे है सर? देखिए, आज की तारीख में हमारा श्याम स्टे पीजी, सेफ स्टे पीजी जो है केवल बेंगलोर में। लॉकडाउन में हमारे को बहुत कुछ परेशानी हुई थी, मगर धन्यवाद देता हूँ वापस पेरेंट्स को और बिल्डिंग ओनर को जिन्होंने मुझे सहयोग किया ताकि आज मेरी पीजी रनिंग है। नहीं तो बहुत सी सारी पीजी उस समय लॉकडाउन में बंद हो गई थी। और अभी तक हमारा बेंगलोर है। भविष्य में हमारा इरादा है पूना, कोटा, इंदौर, भुवनेश्वर, जहाँ जहाँ एजुकेशन हब हो रहा है वहाँ अपनी पीजी खोलने की तैयारी में, प्लानिंग में। ये टोटल 2027 का मेरा टारगेट है कि हर सिटी के अंदर, दिल्ली, हर जगह कम से कम 2-2 पीजी ज़रूर खोले। ये हमारी भी इच्छा है और हमारे बच्चों के पेरेंट्स की भी डिमांड है कि अगर हमारे रिश्तेदार अगर वहाँ जाए तो आपकी श्याम स्टे जैसी पीजी वहाँ मिले।
और ये पटना में क्या विचार है सर? पटना में आपका पीजी ओपन करने का विचार है कि नहीं? अगर आप पीजी ओपन करते हैं तो पटना, खास करके हमारे पटना के बच्चे को बेंगलोर में आपकी तरफ से क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी? ये बहुत अच्छा सवाल है। जब पटना आया था उसके पहले तो मुझे नहीं था पटना का नाम पीजी के लिए। आने के बाद 2 दिन में जो मुझे मालूम पड़ा कि पटना भी एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है। और आपके पटना के श्री गुरु रामान जी से 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी उनके बर्थडे के पे, और श्रीमती सुशील जी मोदी से भी मेरी परसों मुलाकात हुई। उन लोगों से बात होने के बाद मुझे लगा कि भविष्य में पटना भी एजुकेशन बहुत बड़ा हब होने वाला है। और जिस तरह से मुझे प्यार और अपनापन मिला है तो भविष्य में पटना भी करने का विचार तो है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। और सेम सर्विस जो हम बेंगलोर में दे रहे हैं सेम सर्विस हम यहाँ देंगे। यहाँ फ़र्क इतना रहेगा, वहाँ हम लिट्टी चोखा खिला रहे हैं, यहाँ हम आपको डोसा इडली खिलाएंगे, स्पेशल जो साउथ की डिश है। अच्छा सर, ऑफ कैमरा जो हमारी बातें हुई थी, जैसा कि आप पीजी तो चला ही रहे हैं लेकिन कुछ एम्प्लॉय की भी आपको ज़रूरत है, खास करके आप बिहार से चाह रहे हैं कुकिंग के लिए, उसके बाद गार्ड के लिए। तो ये सब सर एक बार आप हमारे चैनल के माध्यम से भी बोल दें, और आपका नंबर भी हम यहाँ पर दे देंगे ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हो, जिन्हें जॉब चाहिए, वो आपके माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच सकें। देखिए, कोई भी व्यवसाय करने के लिए मालिक के साथ साथ कर्मचारियों की बहुत ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि हम उस आदमी को इतनी सैलरी दे रहे हैं, हम उस आदमी को इतनी सैलरी दे रहे हैं, जबकि मेरा मानना है कि मैं स्टाफ को सैलरी नहीं देता हूँ। वो मुझे हर आदमी कम से कम 2000 से लेकर 15,000 महीना वो मुझे कमा के दे रहे हैं। और मेरा जो बिज़नेस है पूरे हमारे बिहार के बंधुओं, मेरे दोस्तों के माध्यम से चल रहा है। उसमें चाहे सिक्योरिटी गार्ड हैं, चाहे खाना बनाने वाले हैं, चाहे वार्डन हैं, चाहे ब्रांच इंचार्ज है, 98% मेरी जितनी टीम है सब बिहार की है। और आगे भी मैं बिहार और यूपी को ही लेकर टीम को आगे चलूँगा। ये मेरा विश्वास और मेरा वादा है कि बिहार वाले आदमी बहुत मेहनती और ईमानदार हैं। उन्हें मौके की तलाश है, मौके की ज़रूरत है, वो मैं कोशिश करूँगा देने की। मुझे भी किसी ने मौका दिया तो आज मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो मेरी इच्छा है कि जिन लोगों ने मुझे मौका दिया उनको तो मैं मौका नहीं दे सकूँ, वहाँ के लोगों को मौका दूँ ताकि मुझे सेटिस्फाई हो कि मैंने कुछ किया है। तो उसमें बिहार सबसे आगे है। बहुत बहुत थैंक्स सर आपका कि आपके मुंह से बिहारियों के लिए ईमानदार है, मेहनती है और बिहार सबसे आगे है। क्योंकि आप हमारे बिहार से नहीं हैं, आप वेस्ट बंगाल से हैं, फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं। ये भी हम जानना चाहेंगे कि आप बिहार आके फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, और जो आपका स्वागत हुआ है पटना में या मुजफ्फरपुर में वो कैसा लगा आपको? देखिए, सही बोले तो बेंगलोर जैसा तो नहीं लगा, क्योंकि बेंगलोर में हम वो कमाई कर रहे हैं, पैसे ज़रूर कमा रहे हैं। जो इन्जॉयमेंट मुझे पुरुलिया आने से मिलता है, जो मेरा जन्म स्थान है, वहाँ जो अपने दोस्त, अपने परिवार वाले रिश्तेदार, सेम टू सेम मुझे पटना में लगा कि ये मेरी जन्मभूमि तो नहीं है, मगर जन्मभूमि से कम भी नहीं है। इतना प्यार और इतना अपनापन मिला है। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि मैं लालू जी को बहुत पसंद करता हूं। उनकी जो सोच है, उनकी जो विचार है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जुड़ा हूं। और नीतीश कुमार जी को भी, सुशील जी मोदी को, मैं इन लोगों को बहुत फॉलोअप करता हूं। जो लालू जी का सोच, जो मुंह पे एकदम ओपनली बोल देना, बहुत कम नेताओं में मिलता है, और ये बहुत बड़ी बात है। आपकी जो कंपनी है उसके लिए खास करके आप बिहार में किसी को नियुक्त किया है क्या, जो लोकल पर्सन बिहार के हो? नहीं, अभी तक तो नहीं किया है कि हम लोग थोड़ा अपना फाइनेंस डिवीज़न देख के संभल रहे हैं। मैं इन भविष्य में मुझे बहुत जल्दी बिहार में, खासकर पटना में, मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो हमारी पीजी की 1-to-1 मार्केटिंग कर सके। जो अगर लोकल आदमी उनको पूछे तो बेंगलोर के बजाय उनको पटना में इतनी कन्विंस कर दें और बता दे, प्लस यहाँ के लोकल पेरेंट्स के नाम नंबर दे दे कि इनके बच्चे वहाँ जा चुके हैं। तो जो बिहार से हमारे बेंगलोर आने वाले पेरेंट्स हैं उनको एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हम जहाँ बेंगलोर जा रहे हैं तो कम से श्याम स्टे जाके ज़रूर देखें, फिर उनको देखने के बाद पसंद आने पर बुक करेंगे। तो उसके लिए मेरी इच्छा है फ्यूचर में, और मुझे ज़रूरत है कोई बिहार के अच्छी हिंदी भाषा बोलने वाला मिले मेल या फीमेल, जिनका इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होगा मगर वो हमारे से जुड़ के कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर ले सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश है, अगर आपके पास कोई आपके जान पहचान हो तो मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ से कुक चाहिए मुझे, जो खाना बनाने वाले दरभंगा से, मुजफ्फरपुर से, हाजीपुर से यहाँ से जाते हैं। तो मुझे अभी तक जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे भविष्य में ज़रूरत है, जिसकी मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ। तो वो भी एक पार्ट है कि मैं 2-3 स्टाफ जो रहते हैं उनके फैमिली वालों से मैंने मिला है कि अभी तक तो आप अपनी मर्ज़ी से आ रहे थे, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ बिहार के स्टाफ मुझे भेजें। कि बिहार, वापस बोल रहा हूँ,
बिहार के स्टाफ ईमानदार और मेहनती एक नंबर है। सर लास्ट एक सवाल है मेरा आपसे कि बेंगलोर में सर आप पीजी और रेस्टोरेंट के सिवा भी अदर कोई वर्क करते हैं क्या? हाँ, ऐसा है कि पीजी बिजनेस स्टार्ट करने के पहले मैं बेंगलोर की वालमार्क रियल एस्टेट कंपनी में करीबन 2008 से लेकर 2014 साल तक मैंने काम किया था। उनके ओनर बहुत ही अच्छे हैं, उनके साथ आज भी मेरा घर का जैसा रिलेशन है। रतन जी लाट बोल के हैं। तो रियल एस्टेट का मुझे बहुत अनुभव है, मगर अभी फुल फ्लेश में मैं नहीं कर रहा हूँ लॉकडाउन के में कुछ नुकसान होने के कारण। हाँ, अगर कोई बिहार के आदमी अगर बेंगलोर में आते हैं, कुछ फ्लैट खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रियल एस्टेट से कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो उनको मैं अपनी तरफ से पूरा हर तरह का सहयोग करूँगा और वादा करता हूँ मेरा सहयोग उनको काम आएगा। चाहे किसी भी बिल्डर के पास किसी भी एरिया में उनको अगर फ्लैट लेना हो तो ज़रूर मुझसे मिले, जिसमें हमारी तरफ से उनकी पूरी मदद मिलेगी। एवं एक चीज़ और मैं जो करता हूँ, जो नो लॉस नो प्रॉफिट, कि कहीं से भी हिंदुस्तान से कोई भी आदमी अगर बेंगलोर आते हैं हमारे जान पहचान संपर्क के थ्रू, नहीं भगवान का कोई आए, जैसे नारायण निदालय हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे किसी की भी कोई इलाज हो रही है, उनको ब्लड चाहिए या कुछ चाहिए, कोई फैसिलिटी चाहिए, कुछ इमरजेंसी, कुछ दुर्घटना घट गई, उस समय एक मानसिक रूप से इंसानियत के नाते मैं उनकी पूरी मदद करता हूँ। ये मेरी हॉबी है। तो उसके लिए भी मैं बोलूँगा कि अगर कोई यहाँ से आते हैं, कभी भगवान करे फिर ज़रूरत ना पड़े, फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो मेरे से संपर्क करें, मैं हर तरह की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। सर आप मेरे वीडियो में एक बार आप अपना नंबर जो, ताकि अगर कोई बच्चा आपके पीजी में रहना चाहता हो या किसी को, जैसा कि अभी आपने बताया, किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके, एक बार आप बोल दीजिए और ऐसे स्क्रीन पे भी मैं आपका नंबर दे दूँगी। धन्यवाद। मेरा नंबर है बिमल लोहिया, श्याम स्टे सेम स्टे सेफ स्टे। नंबर है 9731336699। बहुत बहुत थैंक्स सर आपका कि आप पहली बार बिहार आए थे। ये बिमल लोहिया जी बेंगलोर से पहली बार बिहार आए, और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं वीडियो में कि गाड़ी में इनका मैं एक बाइट ले रही हूँ और ये अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेसमैन है और इन लोगों के पास बहुत टाइम की कमी होती है। ये परसों यहाँ पटना नाइट को पहुँचे थे, तो इसीलिए गाड़ी में इनका, जैसा कि देखा आपने कि समय की कमी के कारण कल दिन भर ये मुजफ्फरपुर थे और आज ये मॉर्निंग में मुजफ्फरपुर से पटना आए हैं और फिर हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं और ये अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो गाड़ी में मजबूरी बस इनका बाइट लेना पड़ा और इनकी फ़्लाइट है। सर कितने बजे आपकी फ़्लाइट है? 5:50 की है और मुझे ये नहीं पता आप कैसे मेरे पास पहुँचे, जिसके माध्यम से पहुँचे, जिनके माध्यम से पहुँचे सर, वो म्यूजिक टीचर है नरेश सर, और उनकी बेटी आपकी पीजी में अभी प्रेजेंट में। सर ने बोला कि मानसी एक बार आप जाकर उनसे मिलिए, और वो हमारे बिहार के बच्चों के लिए बहुत डिवोटी होकर काम कर रहे हैं, और ख़ास करके हमारी बेटी उनकी पीजी में रह के अभी पढ़ रही है। तो सर उन्होंने ही आपके बारे में बताया और वो रिक्वेस्ट भी किए कि मानसी एक बार जाके आप उनसे मिलिए। मैं उन महानुभाव को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जैसे आज बिहार में आपके सामने प्रेजेंट है कि बेंगलोर से आए हुए आदमी को बिहार का एक बंदा इतनी मदद कर रहा है। श्री नरेश जी हैं और डीपीएस स्कूल में टीचर हैं, म्यूजिक के टीचर हैं और बहुत अच्छा गायकी है उनकी। नरेश जी नहीं, नरेश जी की धर्मपत्नी भी हैं, वो इतनी अच्छी है कि जैसे मैंने परसों उनको फ़ोन किया कि मैं बेंगलोर आया, तो वो बोले मेरी पोस्टिंग अभी अररिया है। तो मैंने उनको कहा कि पटना में अच्छे अच्छे कॉलेज कौन से हैं जो बेंगलोर में वहाँ से बच्चे जाते हैं। उन्होंने आधे घंटे के अंदर पटना की जितनी टॉप मोस्ट कॉलेज है सबके बायोडाटा मुझे भेज दी। तो मैं उस परिवार को नमन करता हूँ और आशा करता हूँ ऐसे सब परिवार मुझे हेल्प करें। तो जैसा कि अभी सर ने बताया कि एक बिहारी हमारा इतना हेल्प किए, हालांकि नरेश सर ही इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिए। 3 दिन से सर हमको कॉल कर रहे थे कि मानसी एक बार बिमल लोहिया जी से जाकर मिलिए, कि वो बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं के पीजी में हमारी बेटी भी है। तो फिर अब देखिए, अब जस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।